भगवान देवेश्वर क्यों विलंब कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति करे और उस संतान के द्वारा तारकासुर का वध होगा तो सभी देवताओं को सुख मिलेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने देवराज इंद्र के मुंह से जब ये शब्द सुने तो इसी बीच देव दर्शन नारद जी आपसे हम सबने ये जानना चाहा कि भगवान शंकर और शिवा इस समय विलंब क्यों कर रहे होंगे, और उन शिव और शिवा के भोग काल को हमने जाना। और नारद, मैंने भगवान नारायण को प्रणाम करके और अविष्ट जो वृत्तांत है उनसे निवेदित किया कि हे नारायण, योगेश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण हैं। 1000 वर्ष बीत गए हैं। 1000 वर्ष तक भगवान जो हैं कि अपने सुंदर भोग में लगे हुए हैं, और यहां देवताओं का जो कार्य है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर भगवान नारायण कहते हैं, चिंता नास्ति जगद्दाता सर्वं भद्रं भविष्यति, शरणं वज्र देवेश शंकरस्य महाप्रभो। जगत के विधाता, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, सभी जीवों का कल्याण होगा। आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए, भगवान शंकर की शरण में जाइए। वही भगवान शंकर प्रसन्न होकर के ही हमारे कार्य को संपादित करेंगे। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाता है, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं भी भय नहीं होता है, वो सदा के लिए अभय हो जाता है। हे विधे, हे ब्रह्मा जी, उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा और वो रसभंग अभी नहीं हुआ है। और जो कार्य ठीक समय पर किया जाता है वही सफल होता है, और जो कार्य समय पर नहीं होता है उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है। ये भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। भगवान शंकर के अभिष्ट को भंग करने में कौन समर्थ है? ऐसा कौन है जो भगवान शंकर के जो है अभिष्ट भाग को भंग कर सके? शंकर जी के भोग का वह काल देवताओं के वर्ष से भी 1000 वर्ष पर्यंत का था। येन वीर्यं पतित भूमा ततः करिष्यत निश्चितम् तत्वीर्ये च भविता स्कंद नामा प्रभो श्रुता। 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाओ और ऐसा प्रयत्न करो कि उनका तेज पृथ्वी पर गिर सके। जब उनका तेज पृथ्वी पर गिरेगा तो उस तेज से स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। पर ऐसा कौन समर्थ है जो इस कार्य को कर सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए और मेरे साथ हे नारद सभी देवता जो हैं कि अपने अपने लोक को चले गए और अब प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की कि वो समय कब आएगा। इधर भगवान शंकर और शिवा के भोग से सारी पृथ्वी कंपायमान होने लग जाती है, जिससे संपूर्ण त्रैलोक्य व्याकुल हो उठा। और फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान विष्णु की शरण में चले गए कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, सारा विश्व कंपायमान हो रहा है। देव देव रमानाथ सर्वावनकर प्रभो रक्षण शरणापन्नान व्यव्याकुल मानसान्। देवादिदेव हे रमानाथ, हम लोग भय से व्यथित हो रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, हम सब की रक्षा कीजिए प्रभु। पता नहीं किस कारण से तीनों लोकों के प्राणभूत वायु स्तंभित हो गया है, सबका प्राण रुक गया है।
हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? उन देवताओं की बात को सुन करके और हम सबको साथ लेकर के भगवान विष्णु सीधे कहां चले गए? भगवान शिव के कैलाश पर। बोलो